Hello everyone, praise the Lord, सबको जय यीशु। I hope all are fine and well. Today we will talk about the nature of God. आज हम ईश्वर के नेचर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। His nature is unconditional love, यानी ईश्वर का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, यानी ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं और वो बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं और वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऐसा हमारे ईश्वर का नेचर है। So today we will talk about the unconditional love of God. If I ask you to define God, how will you define it? अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ईश्वर की क्या डेफिनेशन है गॉड की, तो बाइबल हमें बताती है गॉड इज लव, यानी ईश्वर जो है वो प्रेम है और ईश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, वो बिना किसी शर्त के सबसे प्रेम करते हैं। इफ यू डिफाइन गॉड, गॉड मीन्स गॉड इज लव, यानी बाइबल हमें बताती है गॉड इज लव, गॉड का मतलब है प्रेम। Now I'm going to talk about the Old Testament. There was an incident where God appeared before Moses. यानी गॉड मूसा के सामने अपीयर होते हैं और उसे वो अपना नेचर एक्सप्लेन करते हैं, यानी गॉड मूसा को अपने नेचर, अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं। ऐसा एक्सोडस की बुक में चैप्टर 34 में लिखा है, यानी निर्गमन की किताब चैप्टर 34 वर्स 5 to 7 में गॉड अपीयर्ड बिफोर मोसेस एंड ही एक्सप्लेन्ड हिज नेचर टू मोसेस, यानी उन्होंने मूसा को अपना स्वभाव के बारे में बताया। God appeared to Moses and he told him about his nature. He said that I'm a just God, I'm a merciful God who is very slow to anger and abounding in love. And God is merciful to all generations and he loved the righteous. But he also punishes the wicked if they deserve punishment. यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं अपना नेचर कि गॉड इज स्लो टू एंगर, यानी जो गॉड हैं वो बहुत देर से एंग्री होते हैं और बहुत देर से हमें पनिश करते हैं। एंड ही इज अबाउंडिंग इन लव, यानी ईश्वर का जो प्रेम है वो अबाउंडिंग है, वो अनलिमिटेड है और ईश्वर में बहुत पेशेंस है, उनमें बहुत सब्र है और वो हर एक इंसान को अगर पनिश करते हैं तो बहुत देर से करते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा बड़ी देर से आता है, तो वो इंतजार करते हैं हर इंसान के सुधरने का। तो इसलिए यहाँ पे कहा है गॉड इज वेरी स्लो टू एंगर, ही पनिशेस वेरी स्लोली, ही इज वेरी स्लो इन पनिशिंग बिकॉज ही वांट्स अस टू इम्प्रूव। यानी जब वो देखते हैं कि इंसान इम्प्रूव नहीं कर रहा, तब जब वो हार जाते हैं, थक जाते हैं कि इंसान नहीं सुधरता, नहीं इम्प्रूव होता, तब वो पनिश करते हैं। ही इज वेरी स्लो इन एंगर एंड ही इज अबाउंडिंग इज लव इन लव, यानी कि उनका जो प्रेम है वो अबाउंडिंग है, वो अनकंडीशनल है। दैट्स व्हाई वी से ही इज अबाउंडिंग इन लव एंड ही वांट्स टू ब्लेस आवर जनरेशंस, यानी जो धर्मी होते हैं, जो राइचस होते हैं, उनके जनरेशंस को गॉड ब्लेस करते हैं। और अगर कोई विकेट है और वो पनिशमेंट डिजर्व करता है तो उसे पनिशमेंट भी देते हैं। सो अ गॉड इज अ वेरी जस्ट गॉड, ही इज अ वेरी मर्सिफुल गॉड एंड हियर एक्सप्लेनिंग हिज नेचर. God is merciful. He is abounding in love. He gives chance to people to improve. He wants us to improve. And God never shows favoritism. अगर आप रोमन्स की किताब देखें चैप्टर 2 वर्स 11, it says God never shows favoritism. यानी ईश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते, ईश्वर कभी भी किसी को फेवर नहीं करते। In the eyes of God, all people are equal. God is good to all. He loves both the wicked and the righteous. यानी एक धर्मी और एक पापी को ईश्वर एक समान प्रेम करते हैं, which means in the eyes of God the wicked and the righteous are equal. He loves both equally. यानी जैसे कोई धर्मी है, कोई पापी है, सबको ईश्वर बराबर प्रेम करते हैं। He died for both the good and the bad. यानी ईश्वर धर्मी और पापी दोनों के लिए मरे। एक जगह बाइबल बताती है मैथ्यूस की किताब चैप्टर 5 वर्स 45 में that God gives sunlight and rain to both the wicked and the righteous. यानी धर्मी और पापी पे बराबर ईश्वर अपनी बारिश बरसाते हैं और बराबर उनको अपनी सनलाइट भी देते हैं, which means God never differentiate. He gives blessings equally to both the wicked and the righteous. यानी God righteous को भी bless करते हैं, वो wicked को भी bless करते हैं। This is the nature of God. God blesses both the wicked and the righteous. यानी धर्मी और पापी को बराबर blessings मिलती हैं और बाइबल बताती है ईश्वर दोनों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं और दोनों को बराबर बारिश मिलती है, दोनों को बराबर सनलाइट मिलती है। That means God blesses both the wicked and the righteous. This is written in Matthew chapter 5 verse 45. God blesses the wicked and the righteous together. In the eyes of God, all people are equal. I would like to share one incident from the Bible here, from the book of Matthew, chapter 20, verses 1 to 16. यानी मत्ती की किताब अगर आप चैप्टर 20 देखें, वर्सेस 1 to 16, यहाँ पर लिखा है एक मास्टर के बारे में। उसके पास एक बहुत बड़ा विनयार्ड होता है, तो वो दिन में जाता है कुछ वर्कर्स ढूंढने ताकि वो उसके विनयार्ड में काम करें। और उसके बाद क्या होता है कि वो मास्टर उनसे काम करवाता है पूरा दिन, लेकिन जब शाम होने लगती है वो दोबारा से जाता है और फिर देखता है कुछ वर्कर्स खड़े होते हैं, तो वो उनसे कहता है आप क्यों खाली खड़े हैं? तो वो कहते हैं हमें किसी ने हायर नहीं किया। तो वो उनको कहते हैं जाओ मेरे विनयार्ड में काम करो। तो वो शाम को और वर्कर्स ऐड कर लेता है, वो भी काम करते हैं। एंड देन द इवनिंग कम्स, द टाइम कम्स टू गिव देम देयर वेजेस।
फिर शाम हो जाती है, उनको उनकी वेजेस यानी उनकी सैलरी देने का वक्त आता है, तो वो मास्टर सबको बुलाता है। तो पहले वो जो शाम को आते हैं, लास्ट में आते हैं, जिन्होंने लास्ट के 1 घंटा काम किया, पहले वो उनको सैलरी देता है, उनको 1 दिनार देता है सबको। उसके बाद जो सुबह से काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने 12 घंटे काम किया, फिर वो उनको बुलाता है। नाउ दे एक्सपेक्ट मोर। वो कहते हैं जिन्होंने आखिर में 1 घंटा काम किया उनको 1 दिनार मिला, सो हमने पूरा दिन काम किया तो हमें ज़्यादा मिलेगा। दे वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द मास्टर, बट मास्टर गेव देम ऑल्सो 1 दिनारी। यानी मास्टर ने जो इन्होंने पूरा 12 घंटे काम किया उनको भी 1 दिनार दी। नाउ दे गॉट एंग्री विथ हिम। दे सेड कि वी वर्कड द एंटायर डे, कि हमने धूप में काम करा, इतनी मेहनत करी और हमें भी उतना ही मिला जो लास्ट में आए। देन द मास्टर सेड, इट इज़ माई लैंड, इट इज़ माई मनी, लेट मी डिसाइड whom to give what। यानी मास्टर उनसे कहता है ये ज़मीन मेरी है, ये पैसा मेरा है, तो ये मेरी मर्जी है, मैं किसको कितना भी दूँ। द मास्टर वॉज जेनरस विद बोथ द काइंड ऑफ पीपल। यानी वो मास्टर उन दोनों के साथ जेनरस था। एंड ही टोल्ड द पीपल दैट आई यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई जेनरोसिटी। वो कहता है कि मैं इतना जेनरस हूँ, इतना दयालु हूँ, मैंने सबको बराबर पैसा बांटा, तो क्या तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो। सेम इज़ विद गॉड। गॉड इज़ जेनरस विद बोथ द विकेड एंड द राइचस। यानी ईश्वर एक धर्मी और पापी दोनों के साथ बहुत दयालु होते हैं, उनका दयालु नेचर है। The master was generous with those who worked for the whole day and those who came in the end. This is recorded in Matthew chapter 20 verse 15. That means the first will be last and the last will be first. यानी ईश्वर सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं। This shows our Lord is also very generous with all the people, with both the righteous and the wicked. The righteous are rewarded, surely. The Bible says in Psalm 58 chapter verse 11, अगर आप Psalm 58 chapter verse 11 देखिए, उसमें लिखा है कि जो धर्मी हैं उनको गॉड उनका रिवॉर्ड देते हैं, उनको उनका फल देते हैं। The wicked also if they repent in the end he rewards, which means जो विकेट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, अगर वो रिपेंट करते हैं, अगर वो पश्चाताप करते हैं, ईश्वर उनको भी ब्लेस करते हैं। As Acts chapter 3 verse 19 में लिखा है, The Lord is waiting for us. The moral is that if we are sinners, the Lord is asking when we shall repent। यानी ईश्वर हम सब का इंतजार करते हैं। अगर हम पापी हैं तो लॉर्ड हमें कहते हैं कि कब तुम पश्चाताप करोगे, कब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारे काम गलत हैं। एंड दैट्स वाई गॉड लव सिनर्स। यानी ईश्वर जो पापी हैं उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे मैथ्यूज चैप्टर 3 वर्स 2 में लिखा है, गॉड लव सिनर्स वाई बिकॉज ही वॉन्ट्स देम टू रिपेंट। ईश्वर पापियों से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पश्चाताप करें, वो रिपेंट करें, वो सही रास्ते पे आए। दिस इज द रीजन गॉड लव्स एंड ही ब्लेसेस द विकेड। यानी गॉड जो है वो पापी को ब्लेस भी करते हैं, उन्हें प्रेम भी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे लौट जाए। The Bible says in Luke 19:10, the Son of Man came to save that was lost। यानी ईश्वर का पुत्र वो क्यों आया, ताकि वो भटके मुंह को सही रास्ते पे आए। He came to save that were lost। आगे चल के जीसस कहते हैं जॉन की किताब चैप्टर 12 वर्स 47 में, आई हैव नॉट कम टू कंडेम द वर्ल्ड बट टू सेव द वर्ल्ड। यानी आज जीसस कहते हैं कि मैं दुनिया पर दंड देने नहीं आया, दंड की आज्ञा देने नहीं आया, बल्कि उन्हें बचाने आया हूँ। लेकिन वो जीसस कहते हैं कि मैं किसी को पनिश करने नहीं आया, आई हैव नॉट कम टू कंडेम बट आई हैव कम टू सेव द वर्ल्ड। मैं किसी को दंड देने नहीं आया, पनिश करने नहीं आया, बल्कि मैं दुनिया को बचाने आया हूँ। ऐसे जॉन चैप्टर 12 वर्स 47 में लिखा है। नाउ जीसस सेड that it is the sinner who need him and not the righteous। यानी मार्क की किताब चैप्टर 2 वर्स 17 में कहते हैं जीसस के जो धर्मी है उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पापी को मेरी बहुत ज़रूरत है। जो पापी हैं जीसस उनके लिए आए क्योंकि उन्हें मन फिराने की ज़रूरत है, उन्हें यीशु की ज़रूरत है। यू नो गॉड ऑलवेज बिलीव्स दैट पीपल विल रिपेंट। यानी गॉड इंतज़ार करते हैं लोगों का, स्पेशली पापी लोगों का। वो चाहते हैं कि ये कब सुधरेगा, कब रिपेंट करेगा। एंड दैट्स वाई ही लव्स बोथ द राइचस एंड द विकेड। Now there was an incident where people asked Jesus why you sit with tax collector and sinners। एक इंसिडेंट बाइबल में लिखा है जहाँ पे लोग जीसस से पूछते हैं कि आप चुंगी लेने वालों के साथ यानी टैक्स लेने वालों के साथ और पापी के साथ क्यों खाना खाते हैं। तो जीसस उनको कहते हैं एज अ सिक नीड्स अ डॉक्टर सो अ सिनर लीड्स जीसस। विच मीन जैसे एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत होती है, एक हेल्दी इंसान को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एक बीमार इंसान को डॉक्टर की जरूरत है। जिस तरह से एक बीमार इंसान को डॉक्टर की जरूरत है, उसी तरह से एक पापी मनुष्य को ईश्वर की जरूरत है। एंड दैट्स वाई जीसस यूज्ड टू सिट इन द कंपनी ऑफ सिनर्स। और इसलिए जीसस हमेशा सिनर्स के साथ बैठते थे, टैक्स कलेक्टर्स के साथ बैठते थे, ताकि वो सुधर जाएं। हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। यानी आज जीसस कहते हैं हमें पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। वी हैव टू लव सिनर्स। राइचस आर ऑलरेडी गुड सो द सिनर नीड टू बी सेव्ड। यानी जो राइचस है, जो धर्मी है, वो तो ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन जो पापी है उसे बचाने की जरूरत है। जीसस केम फॉर सिनर्स, ही केम टू save the sinners and that's why he loved sinners।
रिमेंबर हाउ द thief hanging on the cross repented before his death. अगर आपको जीसस की मृत्यु का सीन याद है, वो इंसिडेंट, तो उसमें क्या होता है, जीसस क्रूस पर होते हैं, उसके दोनों तरफ उनके एक थीफ होता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। एक थीफ उनमें से रिपेंट करता है, उसको ध्यान आता है कि जीसस ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको सज़ा मिल रही है। वो कहता है मैं तो इतना पापी हूँ और मैं सज़ा डिजर्व करता हूँ, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये सज़ा पा रहा है। ऐसे ल्यूक चैप्टर 23 में लिखा है, वर्सेस 40 to 42, दैट थीफ he realized and he repented at the last moment just before his death. He lived a life of a sinner. यानी वो जो थीफ था उसने एक चोर का जीवन बिताया था। He was a criminal throughout his life. He must have committed many crimes. उसने पूरी जिंदगी बहुत सारे काम करे होंगे, गलत काम, बहुत सारे क्राइम करा होगा, चोरी की होगी, डाका डाला होगा, और तभी उसको क्रूस मिला। बट ड्यू टू हिज डीड्स ही डिजर्व्ड हेल, क्योंकि उसके काम खराब थे तो उस हिसाब से उसको हेल में जाना था। लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे रियलाइज करा कि जीसस सन ऑफ गॉड है, और आखिरी मोमेंट पे उसने रिपेंट करा, उसने पश्चाताप करा, और जीसस ने उसको क्या बोला, टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। यानी जीसस ने उससे कहा ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 43 में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसा क्यों हुआ? जबकि पूरा जिंदगी उसने पापी का जीवन जिया, उसने इतने पाप करे, इतना क्राइम करा, तभी उसको क्रूस मिला। बट एट द लास्ट मोमेंट, just before his death, he realized that he is a sinner. He repented and he acknowledged Jesus as Son of God. And Jesus said, today you will be with me in paradise. यानी मरने से पहले, जस्ट मरने से पहले उसने पश्चाताप करा, अपने पापों के लिए माफी मांगी, और जीसस ने से कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। If we have lived a life of a sinner and if we repent, God is just enough to forgive us. यानी चाहे हमने पूरी जिंदगी पापी बन के बिताई है, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अगर अपने मोमेंट में अगर हम रिपेंट करते हैं तो गॉड हमें हमेशा माफ करते हैं। द लॉर्ड इज फेथफुल इनफ टू सेव अस फ्रॉम आवर सिंस एंड फॉरगिव अस, विच मीन्स एक बाइबल की बहुत प्यारी वर्स है, 1 जॉन चैप्टर 1:8। यहाँ लिखा है, इफ वी रिपेंट विद अ क्लीन हार्ट, गॉड इज फेथफुल एंड जस्ट इनफ टू फॉरगिव अस आवर सिन एंड सेव अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। यानी यहाँ पे कहते हैं, ये वर्स कहती है कि अगर हम फेथफुल हैं और अगर हम गॉड से माफ़ी मांगते हैं, अगर हम रिपेंट करते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो गॉड इज़ वेरी फेथफुल एंड ही इज़ जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस। यानी हमारे ईश्वर जो है वो हमेशा हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहता है, चाहे हम कितने भी पाप करें। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पछतावा करते हैं और अपने दिल में ठान लेते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, ईश्वर हमेशा हमें माफ़ करते हैं और हमें मौका देते हैं सुधरने का। आवर गॉड इज़ जस्ट इनफ टू फॉरगिव अस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। और ईश्वर हमें वादा करते हैं, हमें माफ़ करते हैं और हमें हर तरह के गुनाह से, हर पाप से बचाते हैं। सो इफ यू आर ओबीडियंट टुडे, इफ यू आर वेरी क्लोज टू गॉड, वी शुड नेवर प्रे अगेंस्ट आवर एनिमीज। यानी अगर हम बहुत ओबीडियंट हैं, बहुत धर्मी हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के बहुत क्लोज हैं, तो हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ कभी प्रार्थना नहीं करनी। वी शुड नेवर प्रे अगेंस्ट आवर एनिमीज दैट गॉड पनिश देम। कई बार हम गलत प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से बोलते हैं कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, उसने मेरे साथ गलत काम किया है, आप इसको पनिश करो, उसको सजा दो। हमें ऐसे नहीं करना है। वी मस्ट प्रे फॉर आवर एनिमीज दैट फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हमें कैसे प्रार्थना करनी है? फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसे ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 34 में भी लिखा है। जीसस ने भी ऐसी प्रार्थना की थी जब उन्हें क्रूस पर लटकाया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इफ यू प्रे फॉर अदर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर एनिमीज, गॉड विल ब्लेस अस अबंडेंटली। ऐसा जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है। यानी हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए तो सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए जब हम प्रेयर करते हैं, तो गॉड हमें देते हैं दुगनी ब्लेसिंग्स। even the story of Job says that Job prayed for his friends. यानी अयूब की किताब अगर आप देखें तो अयूब जो था उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि उसके दोस्त जो थे ना, कई बार गॉड के अगेंस्ट भूल जाते थे। तो जॉब he prayed for his friends and he asked God to forgive them and God blessed Job in double measures. यानी जैसे जॉब ने अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करी और गॉड से कहा कि इनको माफ़ कर दो, ऐसा जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा है दैट गॉड ब्लेस्ड हिम इन डबल मेजर्स। यानी जितनी चीज़ें जॉब ने खोई थी, गॉड ने उसको उसका दुगना फल दिया जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करी। वी शुड नेवर फील बैड दैट गॉड इज गुड टुवर्ड्स द विकेड, गॉड लव्स ऑल इक्वली। यानी अगर हम देखते हैं हमारे सामने कोई विकेड है, कोई पापी है, वो बहुत फ्लरिश कर रहा है, उसे बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है कि वो धर्मी पापी दोनों से प्रेम करते हैं। हमारा जो ईश्वर है वो प्रेम करने वाला ईश्वर है, वो बहुत दयालु ईश्वर है। ही इज़ अ मर्सीफुल गॉड, ही इज़ अ लविंग गॉड, जिसने हमारे लिए जान दे दी अपनी क्रूस पे। वो हर एक से प्रेम करता है, वो धर्मी से भी प्रेम करता है, वो पापी से भी प्रेम करता है। अगर हमारे सामने कोई पापी
बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत ब्लेस हो रहा है, तो इसका बुरा ना माने, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेम से भरा हुआ ईश्वर है। वो धर्मी और पापी दोनों से प्रेम करता है। ही डाइड फॉर बोथ द सिनर एंड द राइचियस। उसने धर्मी और पापी दोनों के लिए प्राण दिए। इफ वन सिनर रिपेंट्स देयर इज सेलिब्रेशन इन द हेवन, विच मीन्स अगर एक पापी अपना मन फिराता है, सही रास्ते पे आता है, तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। ऐसा ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 10 में लिखा है। इफ वन सिनर रिपेंट्स द एंजल्स अलॉन्ग विद गॉड दे सेलिब्रेट इन हेवन। यानी स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है, वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, वहाँ ईश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ खुशी मनाते हैं जब एक पापी अपना मन फिराता है। When one sinner repents, there is celebration in heaven. There was a man, he was supposed to pay 500 denarii to another person. एक आदमी था, बाइबल में लिखा है मैथ्यूस की किताब चैप्टर 18 वर्स 25 वर्स 21 से 35 तक। इफ यू सी द बुक ऑफ मती और मैथ्यूस चैप्टर 18, यहाँ पर अगर आप वर्स 21 से 35 देखें तो यहाँ एक आदमी के बारे में लिखा है जिसने किसी और को 500 दिनारी देने थे। उसने वो बोरो किए थे, लेकिन वो दे नहीं पाता, तो उसको दूसरा आदमी माफ़ कर देता है। कहते हैं ठीक है, मैंने तुम्हारे 500 दिनार माफ़ किए। लेकिन इसी आदमी का जिसका कर्जा माफ़ हुआ था, इसके अंडर एक सर्वेंट काम करता था जिसने उसको 50 दिनार देने थे, लेकिन इसने उसका कर्जा माफ़ नहीं किया। दो ही वॉज फॉरगिवन बाय हिज ओन मास्टर, बट ही वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव द सर्वेंट हु वॉज वर्किंग अंडर हिम। यानी खुद को तो उसने इतना बड़ा अमाउंट माफ़ करवाया 500 दिनार्स, लेकिन जो उससे नीचा था, उसका अपना सर्वेंट जो था जिसने उसको सिर्फ 50 दिनार देने थे, वो उसको माफ़ नहीं कर पाया। And when the master came to know all this, he punished the person. यानी जब मास्टर को इससे पता चला, कहते हैं मैंने तुम्हारा इतना बड़ा अमाउंट माफ़ करा, तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? Same is with Father God. You know, if we want forgiveness of our sins, we must learn to forgive each other. अगर हम चाहते हैं ईश्वर हमें माफ़ी दें, तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना भी सीखना है। ऐसा मैथ्यूस चैप्टर 18 वर्स 35 में लिखा है, We want forgiveness from God. हम सब चाहते हैं ईश्वर हमें माफ़ करें, लेकिन हम एक दूसरे को माफ़ करना भूल जाते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू फॉरगिव ईच अदर इफ वी वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। गॉड लव्स बोथ द गुड एंड द बैड। ही लव्स बोथ द गुड एंड द ईवल। यानी ईश्वर धर्मी पापी से बराबर प्रेम करते हैं। क्यों? बिकॉज गॉड इज़ न्यूट्रल, क्योंकि ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। गॉड नेवर शोज फेवरेटिज्म, रोमन्स 2 says। यानी रोमियो की किताब चैप्टर 2 में लिखा है कि ईश्वर कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करते, वो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। ही इज एन इम्पार्शियल गॉड। ही नेवर शोज पार्शियलिटी, ही नेवर टेक्स साइड, ही इज नॉट पार्शियल, ही इज एन इम्पार्शियल गॉड। ही इवन प्रॉस्पर एंड फ्लरिशेस द विकेड बिकॉज ही गिव देम चांस टू रिपेंट। ईश्वर अगर कोई विकेट है, कोई पापी है, उसको फ्लरिश करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो उसको चांस देते हैं रिपेंट करने का, पश्चातावा करने का। And God wants to see all of us in heaven. He wants to save mankind from the fires of hell. यानी ईश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान स्वर्ग में जाए और हर एक इंसान नरक की आग से बचे। इसलिए वो हर इंसान को मौका देते हैं सुधरने का। इसलिए वो धर्मी पापी दोनों को ब्लेस करते हैं। So today God is asking us to repent from our sins. If you want the forgiveness of your sins, pray this prayer with me. Lord Jesus, I believe that you are Son of the living God. I believe that you came on this earth in the form of man and you died on the cross. Lord Jesus, I believe you shed your holy blood for me. Come into my heart. Save my soul. Lord Jesus, save me from the fires of hell. Cleanse me with your holy blood. Lord Jesus, I believe that you will grant me healing in my body, soul, and spirit. I give all glory and honor to your name. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Always remember that God is with you. He will never leave you, neither he will forsake you. You are dearly loved. God loves you dearly. Stay blessed. Take care. Bye-bye.